क्वेश्चन है भैया जी आपके लिए। ईडीबी का 69वां देश सदस्य देश कौन बना है? राजधानी। आसियान का 11वां सदस्य देश? नाटो का 32वां सदस्य देश? राजधानी। इधर भाइयों से अनुरोध है प्लीज विशेष शांति बनाए रखें। सहकारिता मंत्री कौन है वर्तमान में? ने सीआरपीएफ परेड 2025 कहां संबोधित किया है? कहां पड़ता है ये? किस राज्य में पड़ता है? राजधानी। सीएम। राज्यपाल। स्थापना। आप लोग बताना। किसी को नहीं पता? गूगल कर लीजिए फिर तो। अगला क्वेश्चन है आपके लिए भाई जी। विधानसभा की सीटें कितनी है मध्य प्रदेश में? 200। 1 नवंबर 1956। ठीक है। और विधानसभा की सीटें कितनी है? 230। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सीआरपीएफ का पूरा नाम बताओ। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। एक बार दोबारा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। जी। हिंदी में? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल। स्थापना? 27 जुलाई 1949। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ शौर्य दिवस कब मनाया जाता है? वो है 9 अप्रैल। जी। पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला एटीएम किसने शुरू किया है? ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया था, फिर दोबारा में सही कराया है, शायद आपको थोड़ा बहुत ध्यान आ जाए। आप लोग बताना। पंचवटी एक्सप्रेस देश का पहला एटीएम बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने स्टार्ट कराया है। एटीएम का पूरा नाम? ऑटोमेटेड टेलर। स्थापना? दिखाइए आगे। जी आपने लिखा है 1987। 1897। जी नहीं, 1997। हाँ। पहला एटीएम कहाँ लगा? किस बैंक ने लगाया है? पूरा नाम? वेरी गुड। साइंस का नोट्स उठाइए। कहां से पूछा जाए इसमें? पेज नंबर 9 पूरा। डॉस का पूरा नाम? विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रिकीवानेस को 1978 में किसने बनाया है? सीमोर क्रे। कहाँ की एजेंसी है ये? कंपनी। ठीक है। अगला प्रश्न, आईबीएम क्या है? कंप्यूटर कंपनी। आईबीएम का पूरा नाम? इंटरनेशनल। 1620 में स्लाइड रूल का आविष्कार किसने किया? 1620 में विलियम आउट्रेड। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब आई? कंप्यूटर की अशुद्धि को क्या कहते हैं? कंप्यूटर क्या कहते हैं? हाँ। कंप्यूटर के पितामह कौन है? भारत का पहला निर्मित कंप्यूटर कौन सा था? कौन सा निर्मित कंप्यूटर बनने वाला? भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? और भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? जी बैठ जाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा सुनाया आपने। आप पहले खड़ी हो जाए। यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? नाट्यशास्त्र और भगवद गीता। जी। अगला प्रश्न है, नाट्यशास्त्र की रचयिता कौन है? भगवद गीता किसने लिखी है? अच्छा, आप लोग बताना। अगला प्रश्न, खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? मनसुख मंडाविया। ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना? इंडोनेशिया। एससीओ का 10वां देश? शंघाई सहयोग संगठन का 10वां सदस्य देश कौन बना? आप लोग बताइए। बेलारूस। जी। अगला प्रश्न,
एडीबी ने किस राज्य के औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए 85.4 मिलियन डॉलर का ऋण मंजूर किया है? राजधानी, सीएम, सीएम, राज्यपाल, दोबारा मत बता देना। लिखिए ना इसको याद। इंद्र सेना रेड्डी। चलो लिखे नहीं है तो लिखना चाहिए था आपको। अगला प्रश्न है, हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? 17 अप्रैल। और लीवर डे? 19 अप्रैल। विश्व धरोहर दिवस? 18। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। कौन से देव? गुरु गोविंद सिंह जी नहीं, गुरु नानक देव। हाँ। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना कब की इन्होंने? कब की? 1699। हमने जो क्वेश्चन लिखाए हैं बोर्ड पर लिखाए जाते हैं उनको लिख लिया करो। अगर आप नहीं लिखेंगे, हम क्यों लिखाते हैं, हम भी उन क्वेश्चनों को चाहे तो छुड़वा दें पीडीएफ से। हमें लगता है कि इसकी पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तभी वो लिखाया जाता है, ऐसे नहीं लिखाया जाता है। इसलिए प्लीज लिख लिया करें आप। अगला क्वेश्चन है, एनईपी का पूरा नाम बताओ। एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। हिंदी में नई शिक्षा नीति। अब सवाल सुनेगी, एनईपी 2020 के तहत किसने स्कूलों में हिंदी तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया है? महाराष्ट्र की सीएम कौन है? देवेंद्र फडणवीस जी। डिप्टी सीएम? एकनाथ शिंदे। राज्यपाल? सीपी राधाकृष्णन। स्थापना? 1 नवंबर 1 मई 1960। और विधानसभा की सीटें? 288। आर यू श्योर? डाउट में है, आप लोग बता दीजिए। सही है, चलो ठीक है। साइंस कहाँ से याद किया है इसमें, साइंस वाले नोट्स में? सर जी देखो, विटामिन याद करिए। पेज नंबर? अच्छा, विटामिन याद किए। चलो विटामिन ही पूछेंगे आपसे। पेज नंबर 10 में विटामिन में याद क्या किया है आपने? स्रोत याद किए हैं उनके? ये तो याद ही नहीं करना था आपको, छोड़ दीजिए इसे। विटामिन में याद करना है, विटामिन ए की कमी से रोग कौन सा होता है, रोग याद करने हैं, इनके रासायनिक नाम याद करने हैं, इनके स्रोत तो याद ही नहीं करने हैं। वो लिख दिए हैं आपकी जानकारी के लिए, एक बार पढ़ लेंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। नहीं नहीं, छोड़ो इन्हें, आगे चलेंगे। अच्छा, पीछे से क्या पूछा जाए और बताओ। ठीक है, क्वेश्चन है, लैंड का पूरा नाम बताओ। लोकल एरिया नेटवर्क। WWW का पूरा नाम? वर्ल्ड वाइड वेब। जी, बैठ जाइए। सही सुनाया है, कुछ कुछ कमियां हैं, एक दो वो चलती रहती हैं, फिर भी उन्हें कम करने का प्रयास करें। कब का पूछा जाए बेटी आपको? कल का, ठीक है। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रेंच लग्जरी ब्रांड चैनल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया, किस भारतीय को? अनन्या पांडे। विश्व धरोहर दिवस? 17 अप्रैल। हीमोफीलिया दिवस? 17 अप्रैल जी, वो 18। सबसे धरोहर दिवस जी। और यकृत दिवस? यकृत, लीवर डे? 19। क्या है 19 अप्रैल। सीआरपीएफ सौर दिवस कब मनाया जाता है? 9 अप्रैल। कैप एंड ट्रेड योजना का संबंध किस राज्य से है? सूरत। हमने राज्य पूछा है। गुजरात। हाँ। सीएम? गुजरात की भूपेंद्र पटेल। राजधानी? गांधीनगर। राज्यपाल? लक्ष्मण आचार्य। जी नहीं, आचार्य देवव्रत को। हाँ। अच्छा, लक्ष्मण आचार्य कहाँ के हैं? हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, स्थापना? 1960 में। 1 मई 1960। अगला प्रश्न है, कुरियन जोसेफ समिति का संबंध किस राज्य से है? खाएगा। कुरियन जोसेफ समिति का संबंध किस राज्य से है? मोदी कल गई पूछे 500 कमेंट। 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिवस किसने घोषित किया है हाल ही में? सर कल का पूछा उससे, मैंने नहीं लिखेंगे
हाँ पूछ रहा। आप लोग बताना। न्यूयॉर्क। और अगला क्वेश्चन है, कुरियन जोसेफ समिति किस राज्य ने गठित की है? तमिलनाडु। चलो, नाटो का 32वां सदस्य देश? वो है सर, सर स्टॉकहोम। मैंने सर बाकी तो रहेगा नहीं है, ये तो स्वीडन है, स्वीडन। हाँ। आसियान का 11वां सदस्य देश? 11वां वो तिमूर लेस्ते। इसकी राजधानी? मुझे पता नहीं का है। आप लोग बताना। देंगे लेके काले। क्या है? दिल्ली। छोटी की मात्रा है, दिल्ली की जगह दिल्ली कर दो, अपने आप याद हो जाएगा। चलो, एक अंतिम क्वेश्चन आपके लिए करेंट अफेयर से। यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किसे किया गया है हाल ही में? भगवद गीता और नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र की रचयिता कौन है? वो सर बाबा जी लिखे। महाभारत के रचयिता कौन है? वेद भारत मुनि। ठीक है। अच्छा, साइंस कहां से पूछा जाए? 5वें पेज राइट। 1 मई से हिंदी स्टार्ट होने वाला है। 1 मई से पहले ये नोट्स आपको पढ़ना है। अगर ना हो पाए पूरा कवर तो घर पे पढ़ना है। 1 मई से हिंदी का क्लास आधे घंटा रेगुलर चलना है। पूरा पूछा जाए? पूछ रहे पहले से इधर की पूछे जाए। लेफ्ट से राइट से। क्वेश्चन है, राइट। ठीक है। क्वेश्चन है, 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं? 10⁻70 जी होता है। जी नहीं। क्या कह रहे हैं सर? 1 इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान कितना होता है? हाँ सर, तुम दूसरा क्वेश्चन पूछा तो घुमाया था। अब सवाल ये है कि 1 ग्राम अणु का वॉल्यूम कितना होता है? बहुत 2.24 22.4 लीटर। 2.24 नहीं, 22.4 लीटर। अगला प्रश्न। 224 ना बताए तो ही अच्छा है। फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस बताओ। क्लोरीन। जी। अगला क्वेश्चन है, पानी जमकर बर्फ बनता है कितने तापमान पर? 0 डिग्री सेल्सियस। कितना? 0। अगला क्वेश्चन है, सामान्य ताप एवं दाब यानी एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर विभिन्न गैसों की 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है? अब ये पूरा सवाल है जी, वो तो 22.4। अगला क्वेश्चन है, कुछ ठोस पदार्थ जैसे आयोडीन है, कपूर है, गर्म करने पर सीधे गैसीय अवस्था में बन जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? वो कहता है जिनको जलाने से राख ना बने वो क्रिया, वो क्रिया क्या कहलाती है? क्या? ऊर्ध्वपातन। ठीक है। एक अंतिम प्रश्न, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कहा जाता है? बोलो। सर को पता है। आप लोग बताना। गलत है। एक्वा रेजिया। सर एक्वा रेजिया होता है, अम्ल राज होता है, एसिड। ठीक है, बैठ जाओ। आप खड़ी हो जाएं। पिछली क्लास का ही पूछा जाए बहन जी। 18 का कब को पूछा जाए? 19 तारीख का ना? ठीक है। क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने प्रकाश पर्व पर किसे श्रद्धांजलि दी है? वो गुरु तेग बहादुर। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव। सिख धर्म के 10वें गुरु? गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह। कब? 1966। जी नहीं। 1699। जी, एक बार और आराम से। 1699। हाँ। हीमोफीलिया दिवस? 19 अप्रैल। 17 अप्रैल। फाइनल आंसर? फाइनल आंसर 17 अप्रैल। यकृत दिवस?
19 अप्रैल। जी, एनईपी का पूरा नाम बता दीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई पुस्तक की लेखक कौन है? वो अमरजीत सिंह। पूरा बोलिएगा। सीआरपीएफ का पूरा नाम? सेंट्रल सेंट्रल रिजर्व रिजर्व वो है पुलिस पुलिस फोर्स। फोर्स, ठीक है। साइंस कहाँ से याद किया आपने? वो फर्स्ट पेज है ऐसा। पेज नंबर फर्स्ट। लाइए नोट, लो पकड़ो। इसमें पेज नंबर 1 गायब है। आप रहने दो, इसमें होगा, रहने दो। मैंने याद नहीं किया साइंस। इसका लेफ्ट पूछा जाए राइट या दोनों? दोनों। दोनों, चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन है, कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? वो आयोडीन। सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडीन। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? एक अंतिम प्रश्न आपके लिए। बैरोमीटर का पाठ्यांक एकाएक ऊपर उठने से क्या संकेत मिलता है मौसम में? शून्य। क्या होगा? बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीमे धीमे ऊपर उठता है तो मौसम तब साफ होता है। मौसम साफ रहने का संकेत मिलता है। रॉकेट किस प्रकार करता है बताइए, आप लोग बताओ, बोलो। किस सिद्धांत प्रकार करता है? न्यूटन का दूसरा नियम क्या है? समवेग से ही संबंधित है। आंसर रहेगा समवेग संरक्षण पर। ठीक है, एक अंतिम क्वेश्चन और। समुद्र की गहराई कैसे नापी जाती है? फैदम से। जी, बैठ जाइए। वेरी गुड, आप खड़ी हो जाए। यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में किसे शामिल किया गया है? नाट्य शास्त्र और भागवत गीता। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मनु। खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? खेल मंत्री जी, मनसुख मंडाविया। इधर सेवा प्लीज, साथ ही रखेंगे। क्वेश्चन है, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इसका स्थापित करने वाला भारत दुनिया में कौन से स्थान पर रहा? 17। जी। अगला क्वेश्चन है, एडीबी का 69वां देश कौन बना है? 69वां इजराइल। ब्रिक्स का 10वां? ब्रिक्स का 10वां देश इंडोनेशिया। सीआरपीएफ का पूरा नाम? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। थोड़ा पीछे चले, पीछे क्वेश्चन पूछ लीजिए। जी, विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष कौन बने? विधि आयोग के 23वें अध्यक्ष जी, को बने आप लोग बताइए। दिनेश दिनेश महेश्वरी। अच्छा, पहले कौन थे? दिनेश महेश्वरी पहले। सबसे पहले कौन थे विधि आयोग के अध्यक्ष? बोलो। शीतलवाड़, एमसी शीतलवाड़। एक क्वेश्चन और करंट अफेयर से ही है, हिस्ट्री का है। भारत में सबसे पहले ट्रेन कब चली और कहां से कहां तक कितनी दूरी तय की? बोलो। सर मुंबई से ठाणे तक चली। और कब चली ये भी बताइए। कब चली? सबसे पहले, हाँ हाँ, 1853। जी। और कितनी दूरी तय की इसने? 32 किलोमीटर। जी नहीं, 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। कितना लिखाया है हमने इसमें? एक बार गूगल करके चेक करना, गूगल करके चेक कीजिए फटाफट से। 34 है, शायद हमने मिस्टेक कर दिया हो, माफी चाहेंगे। 34 किलोमीटर एकदम करेक्ट है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी के समय में ये ट्रेन स्टार्ट हुई है। इस क्वेश्चन को भी ऐड कर लेना, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, किसके शासनकाल में ट्रेन चली है? तो लॉर्ड डलहौजी के में। साइंस कहां से याद किया है जी आपने? 7वें पेज को लैब।
चेक किया आप लोगों ने? 34 ही है ना? ठीक है, चेक कर लेना, माफी चाहूंगा अगर गलत हो गया हो तो। क्वेश्चन है जी, रुधिर को 4 वर्गों में किसने बांटा है, या रुधिर की खोज किसने की है रुधिर वर्ग की? कार्ल स्टीनर। जी। सर्वदाता रुधिर कौन सा है? ओ। सर्वग्राही? ए बी। मानव अपने रक्त का कितने % दान कर सकता है? 10%। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या? 46। आदमी का जीवन काल कितने दिन का होता है? 20 से 120 दिन तक। अच्छा, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है, बीपी? 20 180 से 120 तक। तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। 80 से 120 तक। नहीं, फिर भी मामला गड़बड़ है, इसको प्रोजेक्ट सकते हैं। हाई वाला 120 होना चाहिए नॉर्मल, और लो वाला 80 होना चाहिए। अगर लो वाला लो हो गया तो भी गड़बड़ है, हाई वाला हाई हो गया तो भी गड़बड़ है। यही से बीपी हाई और बीपी लो वाली मशीन से चेक किया जाता है। अगला प्रश्न है, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 208। और कान में हड्डियों की संख्या? 6। पौधों में जैव पादपों का वहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोएम द्वारा। वेरी गुड, बैठ जाइए जी। भारत को 26/11 मुंबई आतंकी हमले आरोपी तहब्बुर राना को किसने सत्यापित किया है? यूएसए। जस्टिस इन द स्क्वायर में क्या है ये क्वेश्चन? आपने मिस कर दिया है। दूसरा सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 29 वर्षों के बाद किस देश की पहली महिला यात्रा करने वाली बनी? स्लोवाकिया। राजधानी? ब्रतिस्लावा। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली। किस राज्य की दूध सहकारी संस्था मिलफील्ड ने अपने वीर का ब्रांड बढ़ाने के लिए लॉन्च किया है? पंजाब। राजधानी? चंडीगढ़। किस राज्य की पुलिस की जांच अभियोजना और 2 सिद्धि पोर्टल को प्रतिष्ठित उत्तर प्रदेश। स्कोच पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश। राजधानी? अपनी यूपी की राजधानी कहाँ है? यूपी की। कहाँ रहते हैं बाबा जी? योगी आदित्यनाथ जी सीएम है, कहाँ रहते हैं? इनका आवास कहाँ पर है? लखनऊ। लखनऊ। तो राजधानी में ही तो रहेंगे। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी जयंती कब मनाई गई? 10 अप्रैल। किस धर्म से संबंधित है ये? जैन धर्म से, ध्यान रखेंगे। 31 प्रश्न आपके लिए, विजय दिवस परेड इसका आंसर है। चलो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ ले रहे हैं आपसे। मूवी है DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, इसके निर्देशक कौन है? कौन थे? आदित्य चोपड़ा। आदित्य चोपड़ा। बैठ जाइए, वेरी गुड। बाकी साइंस का नोट्स मिल गया आपको? नहीं मिला, मिल जाएगा इसी दिन में, तो उसे भी कंटिन्यू करना। हाँ शिवा फर्स्ट। वही हो यार, 8 तारीख को यार। खड़े हो जाओ, आज तुम पर बहुत ही अत्याचार होने वाला है। ध्यान रखना, आपकी कई गलतियां हमें मिल चुकी हैं, जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। चलो पहला क्वेश्चन सुनो, नोबेल पासपोर्ट सूचकांक 2025 में भारत कौन सी स्थान पर रहा? माइक को कॉलर पे लगा लीजिए, फिर आराम से आ सकेगा। अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल। हसीना रोया में क्लिप है ना, उसे दबाओ, पोस्ट करो, कभी। अगला क्वेश्चन, 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इंग्लैंड ना। गलत है, द्वारा बोलिए क्वेश्चन। चीन में 158। बात तो सुन लो पहले। 150वां अंतर संसदीय संघ IPU शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? वो हुआ आस्थाना में। आस्थाना क्या होता है? ये आस्थाना होता है। हाँ, आस्थाना। अगला प्रश्न है, स्ट्रीट थंडर 2025 ए लिव 5 अभ्यास किसने शुरू किया है? चीन। राजधानी? चीन की तो भाषा बेई है। क्या है भैया? कहां तक भागोगे? ध्यान ही नहीं होता। सीधा कर दो ना, पता नहीं। सुदर्शन, इसकी राजधानी क्या है आपको बताना? चाइना की राजधानी? बीजिंग। सुदर्शन पटनायक को फ्रेड डारिंगटन सेंट मास्टर पुरस्कार किसने दिया है? इंग्लैंड। राजधानी? बोलो बोलो, कहीं तो देखेगी, बोलो। नहीं पता। नहीं पता।
इंग्लैंड की राजधानी लंदन है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, लिखी किस राज्य के नोलेन गुरेन संदेश और राजुनी पागल चावल को जीआई टैग मिला है? पश्चिम बंगाल। राजधानी यहाँ की बुक है कोलकाता। भैया कोलकाता तो क्या लग रहा है? मैं चलो ठीक है, गुरु अगला क्वेश्चन। तो कोरिया चलो क्वेश्चन सुनो। भगोड़ों को ट्रैक करने के लिए और लापता बच्चों को खोजने के लिए जीपी दृष्टि कार्यक्रम किसने शुरू किया है? जी गुजरात। राजधानी चंडीगढ़। हरियाणा की वो वहां से जागी हरियाणा की कहाँ है? हरियाणा की चंडीगढ़ है। पंजाब हैं? पंजाब पंजाब की है, चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ ही है। हमने क्या पूछा था आपसे? है गुजरात की। कहाँ है? वहां पे छत्तीसगढ़। नहीं डंडा उठाए। नहीं याद है कहाँ से? गांधी जी किस राज्य से आते हाँ हैं? गांधीनगर। बैठ जाओ, आप खड़े हो जाइए। ये धरिए, नोटबुक पकड़ लेना, बहने आ रही है, देखना। स्काई ट्रेस वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सबसे हवाई अड्डे का अवार्ड किसे मिला? बोलिए। स्काई ट्रेस वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 में सबसे हवाई अड्डे का अवार्ड किसे मिला? एयरपोर्ट कहाँ का है? सिंगापुर। सिंगापुर। सिंगापुर की राजधानी यही है, सिंगापुर सिटी कह सकते हैं। अगला प्रश्न। अच्छा, इंडिया का बेस्ट एयरपोर्ट कौन सा रहा है? एयरपोर्ट कहाँ पर है ये? न्यू दिल्ली। वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ होगा? उड़ीसा ना। वैश्विक वर्ल्ड लेवल पर है, किसी भी देश में हो सकता है। पीछे को याद ना है छोटे भाई, हाँ दो वही। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य के विधायकों पर राष्ट्रपति द्वारा निर्णय लेने के लिए कितनी समय सीमा निर्धारित की? 3 माह। इंडियन फुटबॉल सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसे जीता? मैं बताया मोहन बगान सुपर जायंट। उप विजेता बेंगलुरु। क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि दी गई? एंडरसन जेम्स एंडरसन। इकलते प्रश्न। प्रारूपी समिति का अध्यक्ष अम्बेडकर है। पूरा नाम? डॉक्टर BR अम्बेडकर, सीधे कहते हो। जन्म कब हुआ? 14 को भाव, अब देना पता कौन सी सन में भाव। 1891 मऊ मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न। संविधान की जनक? BR अम्बेडकर। अच्छा, BR अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? ये याद ना करो, मैंने आगे आर्टिकल नंबर 32 है, ध्यान रखेंगे। साइंस कहां से याद किया आपने? 6 की बायोलॉजी सुन लियो, केमिस्ट्री मत पूछियो। लेकिन बसा में घुलनशील बेटा में ADE जल में DC। हीमोफीलिया किसका यौगिक है? हीमोग्लोबिन, सॉरी वो तो बीमारी है अपने आप में। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? ये पता है, प्रोटीन। प्रोटीन। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। अब याद कर लो, वैसे बहुत अच्छा सुनाया है आपने। कल फिर नंबर आने वाला है, इधर बहने पक्का ऑन कर लो। शरीर की वृद्धि में सहायता कौन करता है? प्रोटीन। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं किसकी बनी होती है? वो यार बताइए, कहाँ बनती अस्थि है? बन जावे। विश्व का सबसे बड़ा स्तनी? ब्लू व्हेल। चलने दो चलने दो चलने दो, बोलो। ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल। संसार का सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी? चीता। बैठ जाइए, वेरी गुड। साइंस तो बहुत मजबूत है, करंट अफेयर कमजोर है आपका। आप खड़े हो जाइए। साइंस कहां से पूछा जाए आपको? पूछ लो, याद नहीं करिए चल बस। फिर भी कंप्यूटर पूछ लो। पेज नंबर 11 फिर कहाँ चल रहे हो अभी आप? कंप्यूटर में डरे, मैं याद नहीं। कंप्यूटर फाइनल करो यार, कई दिन हो गए। फाइनल है चलो, अरे याद ना हुआ। क्वेश्चन है, भारत का पहला
कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ बना? बंगलोर। लगाया गया था बेंगलोर में तो। दिल्ली। हाँ। अगला प्रश्न, डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था भारत का पहला निर्मित कंप्यूटर? सिद्धार्थ। सीपीयू का पूरा नाम? सेंट्रल प्रोसेसर। रैम का पूरा नाम? रोम का पूरा नाम? रीड ओनली मेमोरी। और लैन का पूरा नाम? लोकल एरिया नेटवर्क। 1 GB में कितने MB होते हैं? 24। और 1 MB में कितने KB होते हैं? 24। 1 बाइट्स में कितने बिट होते हैं? 8। अब उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद कौन करता है? सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम है। कीबोर्ड है। कीबोर्ड है। अंग्रेजी के समान कंप्यूटर की उच्च स्तरीय भाषा कौन सी है? वो है कोबोल। कोबोल। हाँ, कीबोर्ड कह रहा हूँ मैं। और दूसरा सवाल था, उच्च स्तरीय भाषा का निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद कौन करता है? ट्रांसलेट। कंपाइलर। कंपाइलर। अगला प्रश्न है, कीबोर्ड में कितनी की होती है? 101। समाधान होता है। लैन हो चुका है। www का पूरा नाम? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, करंट अफेयर का नोट पूछाइए आप। फ्रेंच लग्जरी ब्रांड ने भारत से अपना किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना है? अनन्या पांडे। द चीफ मिनिस्टर एंड द स्पाई किसकी पुस्तक है? अमरजीत सिंह। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की सम्मति पर लागू की गई। कस्तूरी रंगन। फॉर्मूला क्या है इसका? 5 3 3 4। 5 + 3 + 3 + 4 ऐसे बोलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। खालसा पंथ की स्थापना? गुरु गोविंद सिंह। सहकारिता मंत्री अमित शाह। ने सीआरपीएफ परेड 2025 को कहां संबोधित किया है? नीमा जयंती। ब्रिक्स का 10वां सदस्य देश कौन बना? ब्रिक्स का। हाँ। और एससीओ का? एडीबी का 69वां। एडीबी को नहीं तो है इधर आए जी। एशियन आसियान है, सॉरी। हाँ, आसियान का 11वां सदस्य देश कौन बना? तिमोर लेस्टे। ठीक है, विधि आयोग के अध्यक्ष? दिनेश महतो। इंटरपोल की गवर्नेंस समिति का अध्यक्ष कौन बना? किसने की? सॉरी, सीबीआई। हाँ। 1963 के बाद पहली बार किस कंपनी ने यान के सभी महिलाओं वाले चालक दल ने अंतरिक्ष पर्यटन किया है? मैं ब्लू वारियर। किस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ स्टंट डिजाइन को श्रेणी में शामिल किया गया है? ऑस्कर अवार्ड। भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना कुमुदनी लाखिया का निधन कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश। उड़ीसा। गुजरात। अरे क्रिकेट में सेवाओं के लिए किसे ब्रिटिश नाइटहुड की उपाधि दी गई? जेम्स एंडरसन। ओए दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए बायोमास मिशन किसने लॉन्च किया? स्पेसएक्स। मैं यूरोपीय अंतरिक्ष यूएसए में। एजेंसी? यूरोपीय अंतरिक्ष। ये कहाँ की है? पेरिस। किसकी राजधानी है? फ्रांस। कौन से नंबर का यहाँ पर ओलंपिक हुआ है? कितने पदक जीते टोटल? 6। गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कितने हैं? गोल्ड लगो हाथों 1 सिल्वर है, 5 ब्रॉन्ज। सिल्वर किसने जीता है? सिल्वर नीरज चोपड़ा। भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? 7 अगस्त। कितना दूरी पर भाला फेंका था? कब? है कब? जब ओलंपिक हुआ था तब। गोल्ड पे सिल्वर पे? सिल्वर पर। सिल्वर पे मेरे को 90.58 नहीं, 89.58 के समथिंग था। और जिसने गोल्ड जीता था उसका नाम क्या है? अरशद नदीम। अरशद नदीम। अरशद नदीम। हाँ। और कितनी दूर फेंका था उसने? 93.79 93.8 के करीब ही था। ठीक है, बैठ जाओ। वेरी गुड। आप खड़े हो जाइए। बचने का नहीं लौटेगी। बोलो छोड़। क्वेश्चन है आपके लिए, विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी से मान्यता प्राप्त एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई स्थापित करने वाला भारत कौन से नंबर का बना है दुनिया का? 17। वाडा का पूरा नाम? वर्ल्ड डोपिंग है। हाँ, एक बार दोबारा। वर्ल्ड एंटी डोपिंग है। नाडा का पूरा नाम? नेशनल एंटी डोपिंग है।
आसियान में शामिल 11 सदस्य देश। तिमोर लेस्टे, एससीओ में बेलारूस कौन से नंबर का है ये का देश? 10वां, 10वां तो ना है की पता है। 11वां, 11वां ना है, 69वां? 69 ना है। फिर आपको शायद। पता नहीं है। एससीओ में कम है, 39 है शायद, 39 एससीओ का देखना कौन सा देश था? 11वां था शायद, 11वां ही है। कौन सा शामिल हुआ है? तिमोर लेस्टे है ना एससीओ का, हमने लिखाया भी तो कल परसों क्लास में ही। एससीओ को बेलारूस से बताया तुम। ठीक है, अगला क्वेश्चन 10वां है, सॉरी। हाँ 10वां ध्यान रखेंगे भैया। अगला क्वेश्चन, एडीबी ने किस राज्य की औद्योगिक इंफ्रा डेवलपमेंट के लिए $85.4 मिलियन का ऋण मंजूर किया है? त्रिपुरा, राजधानी, अगरतला, सीएम, मानेकशॉ, राज्यपाल। रेडिनल, त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? कोकबरो स्थापना कब हुई है? का जी किसकी पूछी जा रही है? हाँ तो 1960 1960। तारीख भी ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। 1 मई 21 जून, 21 जनवरी है, सॉरी 21 जनवरी 1960 72 है। पता। अगला प्रश्न, विधानसभा की सीटें 60 और किस किस की है? और तो क्या हुए, अरुणाचल प्रदेश है, मिजोरम है, मेघालय ना, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और नागालैंड और एक और है मणिपुर है शायद। ठीक है। साइंस कहाँ से याद किया है? बायोलॉजी। पूरा बायोलॉजी? हाँ चलो तो क्वेश्चन है, माध्य माध्य क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में आवश्यक प्रोटीन कौन सा होता है? बायोलॉजी से बोलो। फाइब्रिनोजन। मुझे ही बताए बाबू, पता ही नहीं था आपको? रियल में नहीं बताए बाबू। अगला प्रश्न सुनो, फसलों को गिराने से बचाता है, खरपतवार नष्ट कर देता है, क्या नाम है उसका? जे वास्तव में पता है, जे न मालूम। शैवालों का अध्ययन, फाइकोलॉजी, कवकों का अध्ययन, माइकोलॉजी, कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन जे न मालूम। मत्स्य का अध्ययन, मछली को तो जीवने वाली, ऑर्निथोकल्चर गलत है, शायद टीसी कल्चर। टीसी अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन अध्ययन क्या कहलाता है? सेरी सेरीकल्चर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? और कार्लैंड स्किनर। सर्वग्राही कौन सा है रक्त ग्रुप? एरी और सर्वदाता? ओ। विटामिन की खोज किसने की? हम जीव विज्ञान की खोज किसने की? ये विज्ञान तो रस्ती। विटामिन ई का रासायनिक नाम? नहीं मालूम। रेटिनॉल। विटामिन B1 का रासायनिक नाम? जे मानते पहुंचो ही ना, फिर पूरा बायोलॉजी कैसे कह दिया? तो वो तो अलग है ना, वो ये तो नहीं, बायोलॉजी में ये सब। अगला क्वेश्चन और अंतिम, पपीते में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इसका रासायनिक नाम अभी ही बताया है। रेटिनॉल। रेटिनॉल। कौन सा रोग होता है इसकी कमी से? इसकर सी की कमी से कौन सा रोग होता है? इसकर भी है तो यार, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? नहीं मालूम। इसकर भी। और एक की कमी से कौन सा होता है? रतौंधी। अरे कब डी की कमी थी, का होता था क्या? डी 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 की कमी तो रतौंधी होता है। नहीं, सूखा रोग होता है सॉरी, जिसमें कैल्शियम की कमी होती है।